बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब तमाम का खैर मकदम करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम में कि गॉड, मिथ या रियलिटी। जी, हमने गुज़िश्ता एपिसोड में जाना कि किस तरह से अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, जैसा कि एथिस्ट नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक की इल्ज़ाम लगाते हैं कि खुदा जो है जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम का सहारा लेता है कि अपने पैगम्बर पे वही नाजिल करने के लिए। इसी तरह के और शुबहात पर रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद फैज़ अब्बास मशहदी साहब किबला। आइए अपने स्टूडियो में हम आगा का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा, ये तो बात क्लियर हो गई कि अल्लाह किसी का भी मोहताज नहीं, चाहे वो मलक हो, बशर हो, जिन हो, इंस हो, किसी का भी नहीं। अब यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि अक्सर कहा जाता है और इनफैक्ट ये बात हतमन है, ये यकीनी है कि अल्लाह आदिल है, वो तमाम लोगों के साथ अदल से काम लेता है। तो अब यहाँ पे जब अगर तमाम लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, अदल से काम करता है, तो ये बात किस हद तक सच है? क्योंकि हमने दुनिया में देखा है कि कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई जो है बीमार ज़्यादातर रहता है, तो कोई जो है हेल्दी रहता है। तो ये ज़माने में हमें भेदभाव क्यों देखने को मिला? अहसनतुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, देखिए, ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि अदल कहते किसको हैं। अदल और तसावी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम दुनिया एक बराबर की देखना चाहते हैं और उसको डालना चाहते हैं अदल इलाही पर। अदल का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सब बराबर हो जाएं। अदल की तारीफ़ ये की जाती है कि वज़िया शैइन अला महल्ले, ये सबसे आसान उसकी तारीफ़ है। किसी चीज़ को उस जगह पर रखना जो उसकी जगह है, इसको अदल कहा जाता है। यानी अगर मेरे पास इस वक्त 4 कपड़े हैं, एक मेरी ये कबा है, एक मेरा कुर्ता है, एक मेरी अबा है और एक मेरे सर पर ये अम्मामा है, ये 4 चीज़ें हैं। तसावी का तो मतलब ये है, बराबरी का तो मतलब ये है कि मैं इस अबा को चाहूँ तो अपने इसके ऊपर डाल लूँ, दोस्त के ऊपर, और चाहूँ तो इसको अपने सर के ऊपर अमामा बना लूँ। तसावी का मतलब ये है कि ये अमामा जो मेरे सर पर बंधा हुआ है, चाहे इसको मैं अपने सर पे बांधूँ और चाहे अपने बदन पर डाल लूँ। ये कबा जो मेरे बदन पर पड़ी हुई है, तसावी यानी बराबरी का तो मतलब ये है कि मैं इस कबा को चाहूँ तो अपने सर के ऊपर बांध लूँ। इसलिए कि जब बराबरी का कायल हूँ तो ये भी कपड़ा है, ये भी कपड़ा है, ये भी कपड़ा है, इससे भी वही काम लिया जाएगा, इससे भी वही काम, चारों चीज़ें, इससे भी वही काम। जबकि अगर हम ऐसा करने लगें, अभी मैं यहाँ से उठूँ और इस कबा को अपने सर पर बांध लूँ अमामे की तरह, तो न सिर्फ ये कि ये अदालत नहीं होगी, बल्कि कहा जाएगा कि मौलाना का दिमाग ख़राब हो गया है, ये दीवाने हो गए हैं। इसका मकाम सर नहीं है, इसका मकाम बदन है। कबा को बदन के ऊपर ओढ़ा जाता है, सर के ऊपर नहीं बांधा जाता। तसावी कह रही है हर एक को हर जगह इस्तेमाल करो, बराबर हैं सब। अदालत का तकाजा यह है कि चीज़ को वही इस्तेमाल किया जाए जो उसकी जगह है। परवरदिगार ने इस कायनात को अदालत के निज़ाम पर कायम किया है, अदालत के निज़ाम पर कायम किया है। यानी जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत होगी उसको वहाँ पर वो भेजेगा और इस्तेमाल करेगा। यानी आप थोड़ी सी देर के लिए सिर्फ गौर करें, सवाल और जवाब की दुनिया से अलग हटकर, अगर इस दुनिया में बराबरी हो जाए तो ख़राबी क्या होगी? अगर इस दुनिया में बराबरी हो जाए तो क्या वाकई दुनिया जारी रह सकती है, दुनिया चल सकती है? मिसाल के तौर पर आपके पास कल सुबह बराबरी का मामला है ना, सबसे पहले पैसों से ही शुरू करते हैं। आपके पास 2 करोड़ रुपए आ जाएं बराबरी की दुनिया में, और मेरे पास 2 करोड़ रुपए आ जाएं। 2 करोड़ रुपए कैमरामैन साहब के पास आ जाएं, एडिटर साहब के पास आ जाएं, मालिक साहब के पास आ जाएं। आप अभी नीचे उतरेंगे तो जितनी भी दुकानें हैं सबके पास 2-2 करोड़ रुपए आ जाएं। फिर आप इस शहर में जाएं, इस पूरे मुंबई में हर इंसान को 2-2 करोड़ रुपए मिले हुए हों। सिर्फ एक दिन के लिए आप सोचिए, अगर ये हो जाए कि सबके पास बिल्कुल बराबर का पैसा आ जाए, क्या एक दिन भी इस शहर को चलाया जा सकेगा? क्या वो कि जो हमारा जूता सिल रहा है, मोची, जिसका अपना काम है, वो अपनी ज़िम्मेदारी को अदा कर रहा है, उसकी जज़ा उसको मिलने वाली है क्योंकि ज़िम्मेदारी अदा कर रहा है। अगर उसके पास 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो क्या वो कल आपका जूता सिलेगा? आपके कपड़े सिलने वाला दर्जी अगर उसको 2 करोड़ रुपए अगर कोई दे देगा तो क्या वो आपके कपड़े सिलेगा? आपको पढ़ाने वाला, मेरे बच्चे को ट्यूशन देने वाला एक टीचर, अगर उसको कोई 2 करोड़ रुपए दे देगा, क्या वो मेरे बच्चे को पढ़ाएगा? स्कूल हर एक को आप देख डालिए, हमारे घर में दूध पहुंचाने वाला, हमारे कपड़े धुलने वाला, हमारे घर में काम करने आने वाले, इन सब को अगर बराबर से कर दिया जाएगा तो ये निज़ाम एक दिन नहीं चलेगा। इस निज़ाम को अल्लाह ने अदालत के निज़ाम पे कायम किया है। इस निज़ाम को अदालत के ज़रिए चला रहा है, बराबरी के ज़रिए नहीं चला रहा है। जिस दिन ये बराबर हो जाएंगे उस दिन निज़ाम नहीं चलेगा। दूसरी मिसाल इसकी हमारी हार्ट बीट है। जब हम ECG कराते हैं तो वो जो नक्शा निकल कर आता है वो कैसे होता है? वो जिगजैग होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। अगर वो बराबर हो जाए तो कहा जाता है डेथ हो गई।
यानी जब तक वो ऊपर नीचे चल रहा है तभी तक सांसें हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब तक यहाँ इस तरह से निज़ाम नहीं होगा कि किसी के पास एक चीज़ की कमी हो और दूसरे के पास दूसरी चीज़ की कमी हो, ताकि ये दो कमियाँ मिलकर दो लोगों को आपस में मिला दें और ये निज़ाम चलता रहे, ये ज़रूरी होता है। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो निज़ाम बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह आदिल है, लिहाजा उसने यही इंतज़ाम कर रखा है। ये सवाल ज़रूर हो सकता है कि इन्हीं को इतना पैसा क्यों दिया और उसको क्यों नहीं दिया, या उसी को इनके ऊपर ये कहा जाता है। तो अब उसके पीछे बहुत से मसाइल हैं। एफ़र्ट देखा जाएगा, माजी देखा जाएगा, उनके आबा व अजदाद को देखा जाएगा कि अगर किसी के पास दौलत है तो किस बुनियाद पर है, उसने मेहनत ज़्यादा की है तब है, उसके बाप दादा ने मेहनत ज़्यादा की थी इसलिए है, या कोई और सबब है। कोई ना कोई एक ऐसा सबब है कि वो आज इस मकाम पर है, और अगर जिसके जो उसके बराबर नहीं खड़ा हुआ है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी, सबब होगा। ये वजह ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह की तरफ से है। हो सकता है एक ने दूसरे पर जुल्म किया हो और उसका सारा माल छीन लिया हो, लिहाजा उसके पास गस्ब कर लिया हो, तो अल्लाह ने नहीं छीना है उससे, ये उस दुनिया में जिसने छीना है उसको जवाब देना होगा। लिहाजा यहाँ पर आपको ऊंच नीच दिखाई देती है और यही ऊंच नीच आपको जो है वो आगे बढ़ा रही है। इसका जो परेशानियाँ इसमें आती हैं, जो ज़हमतें आती हैं, उसका एक अल्लाह ने सिला रखा हुआ है, उसकी एक जज़ा है जो इंशाअल्लाह क़यामत में परवरदिगार इतना दे देगा कि हर इंसान राज़ी हो जाएगा और कहेगा ठीक है परवरदिगार, अगर दुनिया में ये किसी वजह से मेरे पास नहीं था तो आज तूने इतना दे दिया है कि अब मैं मुतमईन हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं जी। या इसी तरह से बहुत मशहूर है कि हमारे हाथों में घड़ी बंधी हुई होती है, इस घड़ी में 3 कांटे होते हैं और देखने में बज़ाहिर ये एक से लगते हैं, लेकिन हर एक का काम अलग है। 1 सेकंड बता रहा है, 1 मिनट बता रहा है, 1 घंटा बता रहा है। अगर ये तीनों लगातार एक ही रफ्तार से चलेंगे, तीनों एक ही साथ चलते रहेंगे तो ये वक्त बता ही नहीं सकते। जब एक ही साथ चलेंगे तो आप कैसे समझेंगे वक्त क्या हुआ है। तो इस घड़ी का होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका हमें बांधने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा तभी है कि जब तीनों मौजूद हों और अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा कर रहे हों। इस कायनात में भी हर इंसान अगर अपनी ज़िम्मेदारी को अदा कर रहा है तो वो एक रुकन है निज़ाम को चलाने के लिए, और इसकी जज़ा परवरदिगार की तरफ से उसे मिलेगी जी। यानी घड़ी के 3 कांटे भी एक साइज़ में भी नहीं है ताकि जो है इफेक्टिवली फंक्शन करे, और एक स्पीड में भी नहीं चलते। तो उसी तरह से मिसाल के तौर पे कोई ज़्यादा अमीर है, कोई ज़्यादा गरीब है, कोई ज़्यादा जो है हेल्दी रहता है तो कोई बीमार है, सबका अपना अपना किरदार इस आलम दुनिया को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर उसको हम नक्स समझ रहे हैं तो देखना होगा कि ये नक्स के ज़िम्मेदार हम हैं या अल्लाह ज़िम्मेदार है। अगर हम खुद ज़िम्मेदार हैं तो सवाल ही ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ज़िम्मेदार है तो क्यों ज़िम्मेदार है, उसको हमें तलाश करना जी बिल्कुल। या अक्सर हम अल्लाह पे ब्लेम गेम डाल देते हैं कि भाई अगर हम में नुक्स पाया जाए तो अल्लाह पे ये इल्ज़ाम लगा देते हैं, नौज़ुबिल्लाह। और अक्सर देखा गया है कि जो एथिस्ट है वो ये कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम्हारा खुदा जो है, आप दावा करते हो कि 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा जो है रहमान और रहीम है, तो वो कहते हैं कि जब इतना बड़ा रहमान और रहीम है तो क्यों जो है इंसान को आफियत, बला, मुसीबत, इन तमाम चीज़ों में जो है मुब्तला करता है, बड़े बड़े अर्थक्वेक और सुनामी लाके बस्तियों को तबाह कर देता है। ऐसा खुदा कैसे हो सकता है जो लोगों पे एक तरफ रहम का दावा करे और एक तरफ जो है ऐसे सुनामी लाके जो है लोगों को कत्ल करवा दे। आसन तुम इल्म कलाम में इन मसाइल को जहाँ पर बात की जाती है और बहस की जाती है, उस बहस का नाम है खैर और शर। इस कायनात में खैर है, शर है, तो इसको हम कैसे तारीफ़ करेंगे, इसको हम कैसे समझेंगे। 3 नज़रियात हैं इस दुनिया में, जितनी भी हम देखते हैं जिसको हम बुराई समझ रहे हैं, ख़राबी समझ रहे हैं, इसको लेकर 3 तरह के नज़रियात हैं। एक वो अफराद हैं जो कहते हैं कि साहब ये जो जितनी बलाएँ आती हैं, ये जो मुसीबतें आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, ये शर है, ये बुराइयां हैं, ये ख़राबियां हैं, ये बहुत ख़राब चीज़ें हैं, इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं। एक नज़रिया ये है। दूसरा नज़रिया ये है कि नहीं साहब, इस दुनिया के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है वो खैर के लिए हो रहा है, क्योंकि परवरदिगार ख़ुद खैर मुतलक़ है, उसकी ज़ात से शर सादिर नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि इस दुनिया के जो कुछ भी अंदर हो रहा है, जो भी आप दिख रहा है, वो खैर ही खैर है। अगर कोई मिसाल के तौर पर सैलाब भी आ रहा है, ज़लज़ला भी आ रहा है, तो इसमें खैर है। कोई जवानी में मर जाता है, कोई बचपन में मर जाता है, इसमें भी कोई ना कोई खैर है, इसको आप शर नहीं कह सकते। बलाएँ आ रही, वबाएँ आ रही, बीमारियाँ आ रही हैं, मुसीबतें आ रही, इसमें खैर छिपा हुआ है। तीसरा नज़रिया ये है कि खैर और शर निस्बी है। बाज़ वक्त जो हमको बुराई लग रही है, जो हमको शर महसूस हो रहा है, इसके इलल और असबाब क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। कभी वजूहात खुद इंसान वजह बनता है उस शर का। मिसाल के तौर पर अभी पिछले दिनों, पिछले कई बरस में कोविड की वजह से पूरी दुनिया परेशान थी। बज़ाहिर ये बला थी, ये बज़ाहिर ये परेशानी थी, बज़ाहिर ये शर था, ये फसाद था। तो अब इसके लिए क्या है नज़रियात? क्या ये अल्लाह ने शर पैदा किया है? क्या ये फसाद अल्लाह ने माज़अल्लाह फैलाया है? क्या ये बलाएँ और वबाएँ अल्लाह लेकर आया है? और क्या वाकई ये बला और वबा है? ये सारी जब बहसें होती हैं
तो फिर आप एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि अल्लाह तो कहीं बाद में आएगा, पहले ये मालूम हो जाएगा कि ये जो कोविड आया था, और एक थ्योरी ऐसी आई कि ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए थे कि जिसका रिएक्शन ये हुआ कि वो जरसूमा वजूद में आया और इस दुनिया के अंदर एक मुसीबत आ गई। अल्लाह कहाँ उसमें शामिल था? तो इसी तरह से अगर कहीं ज़लज़ला आ रहा है, मिसाल के तौर पर सैलाब आ रहा है, ज़लज़ला आना शर नहीं है, लेकिन ज़लज़ले से अगर घर गिर रहा है तो ये अल्लाह नहीं गिरा रहा है, हमने कहीं कोताही की है, शायद हमारी गवर्नमेंट ने कोताही की है कि उस जगह पर जैसे बनना चाहिए था वो मकान वो नहीं बना, हमारी ख़ता हो सकती है। अगर हम दरिया के किनारे मकान बना रहे हैं और सैलाब आएगा और वो घर चला जाए तो इसमें अल्लाह ज़िम्मेदार कहाँ है? हमने अपनी जान को ख़तरे में डाला था, हमने जाकर वहाँ मकान बनाया जो हमारा मकान की जगह नहीं थी। दरिया का तो काम है सैलाब लाना, वहाँ तो पानी आएगा, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, और उस पानी से लोगों को ज़िंदगी मिलती है। तो ये सैलाब आना फ़ायदे के लिए होता है, नुकसान किसको पहुँचता है? जो उसके मुकाबले में आकर खड़ा हो जाता है, जो अपने आप को नुकसान पहुँचाना चाहता है। उसी तरह से जंग होती है, जदाल, आज आप देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, ज़िबा किया जा रहा है, और लोग समझ रहे हैं कि ये शर है, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। नहीं, शायद अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं है, हम हैं इसके ज़िम्मेदार। हमने अपनी हवस को पूरा करने के लिए, अपने आप को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए बेगुनाहों को कत्ल किया है। तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि जिसको हम बला और फसाद समझ रहे हैं, जिसको हम शर समझ रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से आ रहा है या फिर इसके ज़िम्मेदार बंदे हैं। इसमें डिफ्रेंशिएट करना हमारी जिम्मेदारी है। जब ये तय हो जाएगा कि नहीं, बंदे का इसमें कोई हाथ नहीं है, सिर्फ अल्लाह कर रहा है। मिसाल के तौर पर ज़लज़ला तो कोई इंसान नहीं लाता, अल्लाह ही लाता है। क्या इसमें सिर्फ ज़लज़ले में बुराइयाँ ही हैं? तो पता चलेगा कि नहीं, जब ये प्लेटें खिसकती हैं तो नई नई गैसेस निकलती हैं, नई नई चीज़ें सामने आती हैं जिनको बाद में इस्तेमाल किया जाता है इंसान के फ़ायदे के लिए। तो ज़लज़ले से नुकसान उसको होता है जिसकी अपनी कोताही होती है, बिल्डिंग सही नहीं होती, मकान सही नहीं होता है। फ़ायदा ये होता है कि उस ज़लज़ले की वजह से कई चीज़ें वजूद में आती हैं और वो आगे जाके हमें फ़ायदा पहुँचाती हैं। और यहाँ पर मैं सवाल करना चाहूँगा कि अक्सर कहा जाता है कि अगर वाक़ईन कोई खुदा होता तो तमाम मखलूक़ात को एक ही धर्म, एक ही रिलीजन पर पैदा करता। अगर ऐसा नहीं है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज जो है इंसान जो है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ धर्मों में बटा हुआ है, तो ये तो लोग कहते हैं कि साफ़ ये दलील है कि कोई खुदा नहीं है। रिलीजन जो है ये इंसान की इजाद है, इंसान का इन्वेंशन है। अगर वाक़ई कोई होता तो एक ही धर्म पे होता, और जो है दंगे फसाद इस दुनिया में जो आज फैले हुए धर्म के नाम पे, तो वो कभी ना होते। अहसन तुम, इसका जवाब मेरे पहले ही वाले जवाब में पोशीदा है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई खुदा ने ऐसा किया है कि अलग अलग धर्म पैदा किए हैं? नहीं, अल्लाह ने एक ही धर्म पैदा किया था, अल्लाह ने एक ही मज़हब में भेजा था। वो मज़हब आदम का मज़हब था, वो धर्म आदम का मज़हब था। यानी जब हज़रत आदम आए तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 4 तरह के दीन बना दिए और अब इस दीन में लोग पैदा हो रहे हैं। आदम सिर्फ तौहीद लेकर आए थे, आदम वहदानियत लेकर आए थे, आदम अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे। अब जब उनकी औलाद हुई तो उसने खुद से दीन बनाए हैं, उसने खुद अपने अपने नए तरीक़े ईजाद किए हैं। हज़रत आदम ने 4 दीन नहीं बताए, हज़रत आदम ने कहा था कि बस एक है जिसको हम इस्लाम कह सकते हैं, जिसको हम ईमान कह सकते हैं, जिसको हम इंसानियत कह सकते हैं। वो दीन लेकर आए थे। उनकी औलाद की गलती थी कि उन्होंने अपने नए नए दीन बनाए और उनकी औलाद उस दीन में इस तरह से बढ़ती हुई नज़र आती है। तो परवरदिगार ने तो यही चाहा था कि इस निज़ाम को तौहीद के ऊपर कायम करे। और हमारे यहाँ यह हदीस है पैगम्बर इस्लाम की, कुल्लु मौलूदिन यूलिदु अला फितरतिल इस्लाम। जब भी कोई बच्चा दुनिया में मुतवल्लिद होता है तो वो फितरत इस्लाम पर होता है। इसके ऊपर बड़े झगड़े होते हैं, बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, बड़ी डिबेट्स हुई हैं कि सब ये आपने कैसे कह दिया। ये हमारा अक़ीदा है, हम अपने अक़ीदे के बुनियाद पर कह रहे हैं, आप मत मानिए। इस्लामी अक़ीदा यह है कि कुल्लु मौलूदिन यूलिदु अला फितरतिल इस्लाम। अल्लाह ने उसकी फितरत को पाकीज़ा ही बनाया था, अल्लाह ने उसकी फितरत को मुवाहिद बनाया था, क्योंकि आदम तौहीद परस्त थे, तौहीद के प्रचार करने वाले थे। उनकी औलाद में जो भी पैदा होगा वो उसी दीन पर है, उसी धर्म पर है। बाद में जिन घरानों में वो पैदा होता है वो उसको वैसा बना लेते हैं। हालांकि सिर्फ पैदा हो जाने पर भी अल्लाह सज़ा नहीं देता, अल्लाह उनसे सवाल नहीं करता। इसीलिए उसने 15 बरस तक का मौका दिया है, 14 बरस का मर्द को मौका दिया कि वो समझ ले अच्छाई क्या है, वो समझ ले बुराई क्या है, वो समझ ले हक़ क्या है, वो समझ ले नाहक़ क्या है। उसके बाद फिर जब वो हक़ के रास्ते पर नहीं आएगा तब उससे सवाल किया जाएगा। और अगर हर एक को एक ही मुसलमान के घर में पैदा कर देता तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आज 1.5 अरब से ज़्यादा गालिबन मुसलमान हैं। क्या सारे मुसलमान हक़ पर हैं? क्या सारे मुसलमान जन्नती हैं? क्या सारे मुसलमान अल्लाह को मान रहे हैं? क्या सारे मुसलमान दीन को मान रहे हैं, कुरान को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जिनको मुसलमान घरानों में भी पैदा किया है वो भी तो नेक रास्ते पर नहीं है, भाई भाई से दुश्मनी कर रहा है, भाई भाई से दुश्मनी कर रहा है। तो क्या कौन सी गारंटी है कि अगर हर इंसान मुसलमान ही पैदा हुआ होता तो यहाँ झगड़े ना होते दीन के, मज़हब के? जिनको पैदा किया है मज़हब हक़्क़ा में वही उस दीन के ऊपर नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ
कि दीन इस्लाम में दूसरों को लाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को मुसलमान बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान को मुसलमान रह जाने की ज़रूरत है। बेशक दूसरा दीन वाला मुसलमान हो जाए आकर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। आप हक़ पेश करेंगे, जो वाकई माना में हक़ और बातिल को देखेंगे वो अपना सही रास्ता खुद चुन लेंगे। असल तो पहले ये तय हो जाए कि मैं जो मुसलमान हूँ, आया मैं इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ, अल्लाह ने ये जो मेरे ऊपर करम किया था कि मैं इस घर में पैदा हुआ, क्या मैंने उसका हक़ अदा कर दिया है? क्या हकीकी माना में मैं मुसलमान होकर पैदा हुआ? क्योंकि कुरान की टर्म्स हैं, या तुम मुसलमान हो और या तुम मुजरिम हो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते। यानी मुसलमान वो होता है जो मुजरिम नहीं हो सकता, और अगर वो मुजरिम है तो मुसलमान नहीं हो सकता। परवरदिगार ने इस कायनात को अदालत के निज़ाम पर बरकरार रखा है, हिकमत के निज़ाम पर बरकरार रखा है। हमारा ये अक़ीदा होना चाहिए, अक़ली दलाइल हमारे पास होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो हिकमत के तहत हो रहा है, जो कुछ बाकी है वो हिकमत के तहत बाकी है। अगर उसमें कहीं कमी बेशी लगती है तो हमें अपने ऊपर निगाह डालना चाहिए। अल्लाह में कोई नक्स और ऐब नहीं है कि जो उसके निज़ाम में नक्स और ऐब होता है। जी बिल्कुल, यानी हर जो बच्चा पैदा होता है वो खुद दीन इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। और सूरह रूम की भी आयत है कि फितरत अल्लाहि लती फतरन्नास अलैहि, और अहले बैत ने भी कहा है कि बच्चा जो वो उसके पालने वाले जो है उसे अपने जो है मज़हब में ले जाते। अब यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो एथिस्ट होते हैं अक्सर, खैर ये इतना कॉमन नहीं है लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ आगे बढ़ रही है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो अपना ओरिजिनल धर्म छोड़कर, पहले वो एथिस्ट रहते लेकिन कुछ वक्त बाद जो है वो धीरे धीरे शैतान की भी परस्तिश करना शुरू कर देते हैं। तो ये कितना ख़तरनाक है, और एथिज़म किस तरह से सेटन वर्शिपिंग जिसे हम कहते हैं इस तरफ लेके जाती है। अहसन, तुम बिल्कुल सही है। मैंने शायद इसका जिक्र भी किया था कि देखें, ये जो कहते हैं हम किसी दीन को नहीं मानते, हम किसी नज़रिए को नहीं मानते, ये खुद एक नज़रिए को मान रहे हैं, ये खुद एक दीन को मान रहे हैं। वो दीन कौन सा है कि हम कोई दीन नहीं मानते, ये एक दीन है, इनका खुद का नज़रिया है। हाँ, ये खुद उनका एक नज़रिया है, यानी ये भी किसी नज़रिए को फॉलो कर रहे हैं। कौन किस चीज़ को मान रहा है वो इसीलिए कहा गया है इस्लाम में कि जो जिसको सुनता है गोया उसकी इबादत करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और इसको अमल में उतार रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं आपकी इबादत कर रहा हूँ, क्योंकि आपके ज़रिए मैंने ये काम किया है। लिहाजा कहा गया कि तुम ये देखो और सोचो और समझो कि किसके सामने बैठ रहे हो, किसके हाँ में हाँ मिला रहे हो। लिहाजा अब ये जो एथिस्ट अफराद हैं, ये जो अपना एजेंडा पेश करते हैं, ये जो लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं, तो वो मासूम कि जिनको कहीं शायद कोई परेशानी हो अपने दीन से, या अपनी आज़ादी में ज़िंदगी गुजारना चाहते हों, या फिर उनके सवालों के जवाब ना मिलते हों, तो पहले वो इनके पास जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उनको शैतानियत की तरफ भेजते हैं, क्योंकि वहाँ उनको सारी आज़ादी मिलती है। जो आज़ादी की बुनियाद पर अपने दीन को छोड़ा जाए, शैतानियत में उनको सारी आज़ादियाँ नज़र आती हैं। जिनके पास सवालात के जवाबात नहीं हैं वो वहाँ पर जाना चाहते हैं कि उनको जवाब मिल जाए, और वो जवाब मिल जाए जिसको वो पसंद करते हैं। लिहाजा इस दुनिया में इस वक्त शैतान परस्ती आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ा रही है, और ये बहुत ख़तरनाक है। हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने माशरे के अंदर अगर कोई शक पैदा होता है हमारे बच्चों के जहन में, हमारे जवानों के जहन में, उनके शकूक को दूर किया जाए, उनके सामने वजाहतें की जाएँ। और सबसे ज़रूरी वालिदैन के लिए है कि वो अपने बच्चे के मुस्तक़बिल के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी ज़हमतें उठाते हैं, कितने कारनामे करते हैं, वो एक काम और करें कि अपने बच्चों की कुरान की तालीम का इंतज़ाम करें। जी बिल्कुल, सिर्फ वो फराफर पढ़ने वाला नहीं कि बस शुरू किया और पढ़ना शुरू कर दिया और ख़त्म कर दिया, नहीं, उसका तर्जुमा उनको मालूम हो, उसकी तफासीर उनको मालूम हो। इसलिए कि कुरान की आयत है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर इत्मीनान क़ल्ब को मिल सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िक्र इलाही में मिलेगा, इसके अलावा और कहीं इत्मीनान नहीं मिलेगा। कोई शैतान परस्ती में चला जाए, कोई एथिस्ट हो जाए, सुकून उसको वहाँ भी नहीं मिलेगा, वो परेशान रहेगा। अगर सुकून है तो कुरान करीम में है, और अगर कोई नहीं मानता है तो वो चंद दिन कुरान की तिलावत करके देख ले और महसूस करे कि उसको सुकून मिलता है या नहीं मिलता है। जी, क्योंकि आपने कहा कि वो शख्स, और पहले ही एपिसोड में आपने कहा था कि जिसे किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना करना हो तो वो एथिज़म की जानिब उसका रुझान होता है। तो और जैसा कि आपने सेटन वर्शिपिंग के बारे में कहा, तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि उन लोगों का एक स्टेटमेंट है कि व्हाट यू विल शैल बी द लॉ, यानी जो आप मर्जी चाहोगे वो कानून बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि हमने देखा है कि ये एथिज़म का इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, और यूरोप के स्टैटिस्टिक्स डेटा बताता है कि आफ्टर क्रिश्चियनिटी जो है सबसे ज़्यादा आबादी पॉपुलेशन जो है एथिस्ट के, देन कम्स इस्लाम। तो अब यहाँ पे मैं और कहना चाहूँगा कि सुसाइडल रेट्स अगर यूरोप के देखोगे आप तो इट इज़ मच हायर देन कंट्रीज़ के जिनमें परस्तिश यानी किसी भी तरह के खुदा को मानना होता हो। तो क्यों ऐसा है कि एथिस्ट
अक्सर सुसाइड कर लेते हैं, और जो किसी भी तरह के भगवान को मानते हैं, किसी भी तरह के धर्म को मानते हैं, इनमें सुसाइडल रेट्स बहुत कम मिलता है। अहसन तुम, उसकी वजह यही है कि जब हम अपने उमूर को अपने तक महदूद कर लेंगे, हर चीज़ का ज़िम्मेदार हम, जो कि किसी दीन को नहीं मान रहे हैं, किसी शरीयत को हम नहीं मान रहे, तो जो कुछ कर रहे हैं उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। तो अगर कोई ख़राबी हो जाएगी, बुराई हो जाएगी, तो हमारा जो ज़मीर है ना, वो हमारे ऊपर लानत करेगा कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ। क्योंकि यहाँ पर अल्लाह तो है नहीं, यहाँ पर दीन तो है नहीं, यहाँ पर नबी तो है नहीं, यहाँ शरीयत है नहीं, मशीयत है नहीं, हिकमत है नहीं और अदालत है नहीं। तो जो भी बुराइयाँ होंगी वो उसका ज़िम्मेदार इंसान अपने को समझेगा, उसका ज़मीर उसे कचोटेगा और वो ख़ुदकुशी के मकाम पर आ जाएगा। इसके मुकाबले में जो दीन को मानता है, अल्लाह को मानता है, इस्लाम को मानता है, शरीयत को मानता है, अल्लाह की हिकमत और अदालत को मानता है, अगर कुछ बुरा भी देखता है वो, तो वो अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं मानता, वो हिकमत इलाही की तरफ पलटा देता है, मशीयत इलाही की तरफ पलटा देता है, अल्लाह की तरफ पलटा देता है। तो इसके दिल की हालत वैसी नहीं होती जैसी उसकी है, और ये कभी सुसाइड की तरफ नहीं जाता है। ये बेदीन जैसा आपने जिक्र किया कि वो जो इस्लाम को नहीं मानते वो ज़्यादा एथिस्ट हो रहे हैं रेशो के मुकाबले में, वो क्यों है? क्योंकि उनके दीन में वो जवाबात नहीं हैं जो सवाल उनके जहन में पैदा हो रहे हैं। इस्लाम में वो जवाब बहरहाल हमको मिल जाते हैं। अगर हम कुरान करीम को पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं, वो सारे मसाइल जिसकी वजह से लोग बेदीन हो जाते हैं, उसका जवाब कुरान में मौजूद है। हम तिलावत करें उसकी ताकि इत्मीनान हासिल हो, तर्जुमा पढ़ें और इंशाअल्लाह एक दीन को फॉलो करते हुए दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आगा, और खुदावंद आलम से यही दुआ है कि हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए, ताकि जो ये फितना है एथिज़म का, इसे ख़त्म किया जाए बहुत जल्द इंशाअल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और यही कहना चाहेंगे कि इस फितने से आगाह रहे, एथिज़म का शिकार ना हो। अगर आपका दीन इस्लाम या धर्म स्पेसिफिक जो रिलीजन कॉन्सेप्ट है, इससे मुतालिक कोई भी सवाल हो तो अपने नज़दीकी उलमा से कांटेक्ट करें, और कभी भी शक व शुबाहत की ज़िंदगी ना गुजारें। याद रखें, अगर आप शक की ज़िंदगी गुजारोगे तो देयर आर चांसेस कि आप एथिज़म का शिकार बन सकते हो। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।